बढ़ेंगे नासिरियात मगू साहब की जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया मगू साहब आपके वक्त के लिए। मगू साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता कई रोज से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने ड्राई डॉकिंग एक वजह बताई जाती है, लेकिन अब जो कुमन पेशाकी फील्ड है उसके ओपन होने के बाद क्या कुछ हालात बदले हैं या वैसे के वैसे ही हैं? शुक्रिया जनाब। बात यह है कि ये कराची में तो एक्सपोर्ट सेक्टर को भी नहीं मिल रही, इसी पेपर पर है कराची में एक्सपोर्ट सेक्टर को बिल्कुल भी गैस नहीं मिल रही, और जहाँ गैस है उसका प्रेशर बहुत लो है। ये तो एक बात हो गई। और जब उनको नहीं मिल रही तो जो बाकी जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर है उनका तो मामला बिल्कुल कोई कंसिडरेशन में ही नहीं है, और गैस तो इनके पास है ही नहीं। गैस का तो बहरान खड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ड्राई डॉकिंग के लिए जहाज़ भेज दिया है। दूसरा जहाज़ अभी आ गया होगा, इस वक्त मेरा ख्याल है पहुँच गया होगा, और ये तो वही 5-7 दिन का टाइम लगेगा इसको बैक टू नॉर्मल। ये एक है कि वो जो एक फील्ड बंद की थी कुन्नड़ पासी, वो जो है वो आज से वापस आ गई है, और उसमें से तकरीबन 125 MMBTU गैस आनी शुरू हो गई है। लेकिन बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर भी बंद है, और नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर तो वाकई पूरा बंद है। हमाद अजहर साहब ने जो बताया उसके मुताबिक 5 जुलाई तक सूरत हाल काफी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 रोज के अंदर जो है वो मामला कम से कम इतने हो जाएंगे कि जो गैस सप्लाईज बिल्कुल डिसरप्टेड है, कम से कम वो गैस आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे उन्होंने कहा था 2 रोज बाद आपको सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो एंग्रो टर्मिनल जो है जिसकी ड्राई डॉकिंग जारी है, दूसरी तरफ जो कुन्नड़ पेशाकी वाला मामला है वो जैसे आपने बताया कि वहां से अब गैस आना शुरू हो गई है, तो कुछ मामला बेहतर हुआ है या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद खराब होगा? नहीं, अभी तो नहीं हुआ बेहतर। वो ताबिश गौर साहब आए थे फेडरेशन में और काफ़ी 3 घंटे बैठे और काफ़ी डेलिब्रेशन हुई। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात बता दूं कि ये जो है ना, ये जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं देखें, जो गैस फील्ड है उसकी मेंटेनेंस करती है OGDC, जो LNG सप्लाई करती है वो करती है SSGC और SNGC। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ चेन और कमांड में बैठे हैं, इनका राब्ते का फुकदान है, क्योंकि इनको उसके लिए तो बताया गया कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट था और उसकी जो मेंटेनेंस थी वो इंटरनेशनल कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी थी। कोविड की वजह से वो नहीं आ सके, जिसकी वजह से डिलेज आ गए। और अगर एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग जारी है तो ये बहुत पेंडिंग थी और कोविड से पहले हो जानी चाहिए थी। बताया जा रहा है कि कोविड क्राइसिस की वजह से ये पेंडिंग हुई है। तो हुकूमत तो ये एक्नॉलेज करने में इस वक्त दिखाई नहीं दे रही सीरियस कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी तरफ से मिसमैनेज हुआ है। देखिए, बात यह है कि जब उनको ये पता है कि ड्राई डॉकिंग का मसला है तो गैस फील्ड की मेंटेनेंस तो आगे पीछे करते हैं। देखें, तो प्लान होता है ना, हर चीज़ को आप प्लान करते हैं, आप एंड टाइम पे हैपहैज़र्ड जो है और एडहॉक फैसले नहीं करते ना। ये सब चीज़ें तो उनके सामने थी कि क्या क्या होना है। तो अगर यार ड्राई डॉकिंग आगे कर देते, ईद की छुट्टियों में मेंटेनेंस कर लेते, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करते ना। एकदम इस तरह तो नहीं कर सकते थे कि वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है और इंडस्ट्री बंद हो गई। अच्छा, ये बातें आपने ताबिश गौर साहब से आज की होंगी, तो ताबिश गौर साहब के इसकी क्या तौजीह पेश करते हैं कि ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है, अगर ये ड्राई डॉकिंग अभी करनी थी तो आपने जो ऑयल फील्ड है वो उसकी मेंटेनेंस क्यों शुरू कर दी? OGDC का सब्जेक्ट था और वो 1 साल पहले होनी थी, और वो टीम बाहर से आती है, वो टाइम जो है ऐसा था कि हम उस शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते थे। वो जितनी गैस फील्ड है उनकी मेंटेनेंस के कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, और ये जो ड्राई डॉकिंग भी लास्ट ईयर से होनी थी, लेकिन कोविड आ गया, लोग नहीं आ सके। सब ये बताइएगा, एक तरफ तो सप्लाई की इजाजत नहीं है, गालिबन अभी इंपोर्ट की इजाजत भी नहीं है कि आप लोग खुद गैस मंगवा सकें, ऐसा ही है? देखिए, इंपोर्ट मंगवा सकते हैं, 4 कंपनियों को लाइसेंस मिले हुए, लेकिन SNGC ने एग्रीमेंट साइन नहीं किए ना प्राइवेट लोगों के साथ, जिनके थ्रू ये प्राइवेट गैस की सप्लाई होनी है। एग्रीमेंट्स मिसिंग है। सप्लाई का मसला नहीं है, टर्मिनल का मसला नहीं है, पाइपलाइन का मसला नहीं है, कुछ एग्रीमेंट्स मिसिंग है। मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड ये पता चला है कि गैस कंपनीज ये कह रही है कि भाई अगर हमने किसी को कोई इजाज़त दी एक्स्ट्रा गैस लाने की या हमने प्राइवेट सप्लाई की, ऐसा ना हो कल को हम पे नैब का कोई नोटिस आ जाए। ये इस चीज़ों से जो है ना लोगों को बड़ी घबराहट है। ये बड़ा मामला जो है ना संगीन है, और लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि इनके असल के अंदरूनी मसाइल क्या हैं। अंदरूनी मसाइल सॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि गयास पराचा साहब यहाँ पर नहीं है, आप ही बता दें, इस वक्त CNG सेक्टर भी बुरी तरह से मुतासिर है, और एक तो देखें कि उसमें जो सेल्स टैक्स है वो 5% से बढ़ा के 17% किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी अलग है 5% कि CNG सेक्टर अगर गैस मंगवाना चाहता है LNG के मामले के ऊपर तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग है। तो इस वक्त CNG सेक्टर को किन डिफिकल्टीज का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, CNG सेक्टर तो लास्ट प्रायोरिटी है, लास्ट। हालांकि आपको ये पता है कि CNG आज इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट में, वो सस्ती गाड़ियों में, पुरानी गाड़ियों में,
जो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत लो लेवल का तबका आजकल इस्तेमाल करता है, वो कल आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ ज्वाइन की थी। आज वो ताबिज गौर के शो में भी आए थे, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। तो वो बात ये है कि वो सेक्टर तो लास्ट में है, उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। वो तो पूरा आपको पता है अक्रॉस दी कंट्री बंद कर दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया मक्कू साहब।